प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही इस प्यारे से चैनल गोविंद दर्शन खुश मन सुखी जीवन में। आज हम भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातें जानेंगे। भगवान जगन्नाथ जो कि जगत के नाथ हैं और साल में एक बार भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के पास आते हैं और यही दिन रथ यात्रा का होता है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर निकलते हैं और फिर गुड़ीचा मंदिर तक उनकी यात्रा निकाली जाती है। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि भगवान अपनी मासी के घर जाते हैं, जहां वे कुछ दिन विश्राम करते हैं और इन दिनों भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होते हैं। भगवान 8 दिन इस मंदिर में रहते हैं, फिर वापस बहुधा यात्रा निकाली जाती है और भगवान लौटकर अपने मंदिर वापस आ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ और पुरी के मंदिर से जुड़ी एक कथा प्रचलित है जो भक्तों को बहुत प्रभावित करती है। आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है। आइए इस कथा को हम सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूदा रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए तो राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न लें, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता यशोदा ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें ही सुनने लगी। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता तक नहीं चला कि कब कान्हा और बलराम वहां आ पहुंचे। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके रोंगटे खड़े हो गए। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला ही रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा जी का कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे कि इसी बीच वहां नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे। सबको एहसास हुआ कि कोई तो आया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन के मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसे अवतार जरूर लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्र द्युम्न के सपने में आकर और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे ही मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन
कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर दरवाजा खोलकर देखें या ना देखें, कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल ही दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी ही थे। शर्त के अनुसार उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। इसलिए हे राजा, तुम चिंता मत करो और इस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दो। राजा ने उन अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति विराजमान है और कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका में बहुत प्रेम प्राप्त होता था। इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है और दोनों भाई और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथों की व्यवस्था की जाती है और भक्तगण उस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलो जगन्नाथ जी की जय, बलदाऊ भैया की जय, बहन सुभद्रा जी की जय।